सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 87 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 23/2/2021 और दिन हमारा मंगलवार का। तो हमारा पाठ 3 संविधान निर्माण। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो आपकी होने वाली एग्जाम है अगले महीने में हो सकती हैं, तो उनसे संबंधित ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब इनको अच्छे से समझें और अच्छे से प्रयास करें कि आपको इनका आंसर कि इसी वीडियो के साथ साथ देखने के साथ साथ आपको याद हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को कौन सा राज्य कहा जाता है। भाई, भारत को किस राज्य के अन्य नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी द्वारा अपने फैसले लेने का अधिकार क्या कहलाता है। देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना क्या कहलाता है। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना क्या कहलाता है। ठीक है, इन चारों में से आपको ऑप्शन चुनने हैं और समानता से आप क्या समझते हैं। फिर हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अनुच्छेद, तो इसी अनुच्छेद को पढ़ के आपको इन 2 क्वेश्चनों का आंसर इसमें देना है। तो आपको इस अनुच्छेद को 2 से 3 मिनट का अच्छे से पढ़ देंगे और इसके आंसर इसी में से छांट के आपको देना है। अब ये नहीं कि आप पूरी गद्यांश की परिभाषा को ही लिख दें, अपने भी भाव से अपने भी उसमें शब्द जोड़कर उसका आंसर लिखें, उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है इसमें भारत पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। 8वां क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों का समर्थन किया गया है या दर्शाया गया। भारत में समानता बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे। और 10वां क्वेश्चन हमारा कि संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन मतलब हमारे पर्सनल जीवन में कैसे व्यवहार में लाएंगे। तो चलिए बेटा, इनका करते हैं आंसर। आपको बोर्ड परीक्षा में इनके आंसर कैसे करने हैं, तो इनका आंसर करने के लिए हम आगे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को कौन सा राज्य कहा जाता है। बेटा, पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है कि सभी धर्मों के लिए यहाँ पे समान व्यवहार है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं है, तो इसलिए इस भारत देश को पंथ निरपेक्ष राज्य भी हम कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि बिना किसी विदेशी व भारी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना क्या कहलाता है। ये प्रभुत्व संपन्नता क्या कहलाता है बेटा, प्रभुत्व संपन्नता। ओके बेटा, अगला हमारा इसका क्वेश्चन कि देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना क्या कहलाता है। बेटा, वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कि बंधुत्व, क्या भाईचारे की भावना। ठीक है ना। आपस में अगला क्वेश्चन फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना क्या कहलाता है। बेटा, गणतंत्र क्या कहलाता है, गणतंत्र। ठीक है बेटा, कि सर्वोच्च फैसले लेने का अधिकार है सब लोगों के पास, तो क्या कहलाता है, वो गणतंत्र कहलाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समानता से आप क्या समझते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये पिछली बार हर बार ये रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर का समानता करता है कि सभी के लिए एक जैसे कानून किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर, ना तो जाति ना धर्म ना लिंग, किसी के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना होना, मतलब सभी के लिए समान व्यवस्था होना। ओके, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अनुच्छेद है, तो इसको हमें पढ़ना है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी यह नियम बताता है कि जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी, कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। सरकार उससे आगे उसमें किसी भी नागरिक के फैसले में दखलंदाजी नहीं दे सकती या नहीं बढ़ सकती। ओके, हमने इसे पढ़ा। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है संविधान भारतीय संविधान सरकार के कैसे लक्ष्मण रेखा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि इससे आगे बढ़कर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो मौलिक अधिकार हैं वो आम नागरिक के अधिकार हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला हमारा इसी का कि देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें दिया गया है कि बेटा, संविधान ने हम नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान ने कानून के समक्ष अवसर की समानता भी सुनिश्चित की है। ठीक है ना, तो इस तरह ये नागरिक के विकास में भूमिका निभाता है संविधान। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है।
तो बेटा क्यों कहलाता कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, पंजाबी, सब लोग अलग अलग अपना धर्म स्वीकार किए हुए हैं, तो इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यहाँ के नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, फिर न अपनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, वो जब चाहो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव की मनाही नहीं है, कि जो जिसकी जैसी इच्छा है, ये पूरा स्वतंत्र है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी कास्ट का। ठीक है ना बेटा। तो इन 3 कारणों के कारण भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बेटा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में वो किन बुनियादी मूल्यों का दर्शाया गया है। कि देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जो बुनियादी मूल्य है तो उसमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, और आगे इसमें हमारे और भी वर्ड हैं, ये 4 तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हमारे हैं कि न्याय, पंथ निरपेक्षता और बंधुत्व, ये 6 पॉइंट है हमारे, जो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही ज़्यादा दर्शाए गए हैं और ये बहुत ही मूल्यवान है। ओके, तो इस तरह ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन कि भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, मैं किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव का समर्थन नहीं करूँगा। मैं आपस में बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करूँगा कि मैं भाई सभी लोग भाईचारे से रहें, सभी लोग वो करें, और मैं आपस में होने वाले शोषण या भेदभाव के खिलाफ क्या करूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। मैं किसी का हनन नहीं होने दूँगा। तो ऐसा करके आप भारत में समानता को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। ओके बेटा, आगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे, कि अपने पर्सनल जीवन में आप कैसे उतारेंगे। कि मैं लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखूँगा, मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा, मैं आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास करूँगा, मैं किसी भी प्रकार के अन्याय व भेदभाव का साथ नहीं दूंगा। ये नहीं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा भेदभाव करके तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब इनको कॉपी में नोट भी करें और इनको तुरंत के तुरंत आप याद कर लें। कोई सा भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम है, उसमें आ सकता है। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से भी चेक कराएं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो ये वर्कशीट आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और फॉरवर्डिंग करें, और पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, बाय बाय।